Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of tables. Tables may broadly be classified into two categories. Tables को हम mainly दो categories में classify कर सकते हैं. The first one is known as the simple and complex tables, and second one is known as the general purpose and special purpose tables. So let us have our discussion over the very first category, that is simple and complex tables. क्या मतलब होता है simple and complex tables का? पहले हम बात करेंगे about the simple table. In a simple table, only one characteristic is shown. Hence, this type of table is also known as one-way table. तो यहाँ हमने जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफ्रेंशिएशन किया है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किया है कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टेबल के मीडियम से, तो हम उस पर्टिकुलर टाइप की टेबल को सिंपल टेबल का नाम देते हैं. इसी वजह से हम इसको वन वे टेबल का नाम देते हैं, क्योंकि केवल और केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक इसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है. जबकि हम बात करें कॉम्प्लेक्स टेबल की, तो यहाँ हम दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो व्हेन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन with a table, then such a table is known as a complex tables. Such tables are more popular in practice because they enable full information to be incorporated and facilitate a proper consideration of all related facts. यानी कि अगर मैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल्स में पॉपुलरिटी की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स टेबल्स ज़्यादा पॉपुलर हैं. क्यों? क्योंकि इन टेबल्स के मीडियम से आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको प्रॉपर कंसीडर कर सकते हो. तो प्रॉपर कंसीडर करने की फैसिलिटी मिल पाती है कॉम्प्लेक्स टेबल्स के मीडियम से. जबकि सिंपल टेबल में केवल और केवल आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो इसके बेसिस पर आप रिलेटेड फैक्ट्स को प्रॉपरली कंसीडर नहीं कर पाते हो. इसके रिलेशन में हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स को इलस्ट्रेट करेंगे, जिसको स्टडी करने के बाद आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल्स के बीच के डिफरेंस में क्लियरिटी हो जाएगी. द वेरी फर्स्ट वन इज द वन वे टेबल और सिंपल टेबल. फिर हम बात करेंगे टू वे टेबल की, और फिर हम बात करेंगे हायर ऑर्डर टेबल की. ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिंपल टेबल और वन वे टेबल. ये क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ टेबल ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक इज शोन. जैसा कि हमने ऊपर स्टडी किया था, जब हम केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के मीडियम से, तो ऐसी टेबल को हम सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल का नाम देते हैं. ये बहुत सिंपल टाइप की टेबल होती है और इसको हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बेसिस पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां हम क्या करेंगे, केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे. तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? लेट अस हैव अ लुक. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, एक टेबल यहाँ प्रेजेंट की है जो क्या कर रही है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन SBI अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप. यानी कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग SBI में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ टेबल में दो पार्ट दिए मैंने. वन साइड एज दैट इज गिवन इन ईयर्स एंड ऑन द अदर साइड देयर इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. एज इन ईयर्स में मैंने कैटेगराइज करा इसको बिलो 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड अबव 55. और फिर इसके रिगार्डिंग जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है. तो ये जो टोटल इंफॉर्मेशन केवल और केवल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट की जा रही है इस टेबल में. इसी वजह से हम इस टेबल को वन वे टेबल कहेंगे. और ये सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एज. यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको एज के बेसिस पर ही क्लासिफाई किया गया है, टैबुलेट किया गया है. इसी वजह से इसको हम वन वे टेबल या फिर सिंपल टेबल का नाम देते हैं. दैट इज क्लियर. नाउ वी कम टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल्स, टू वे टेबल. टू वे टेबल क्या होती है? सच अ टेबल शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज फॉर्म्ड व्हेन आइदर द स्टब और द कैप्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कोऑर्डिनेट पार्ट्स. तो जब हम टू वे टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स को टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो स्टब को या फिर कैप्शन को हम दो कोऑर्डिनेट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो ये टेबल क्या बन जाती है? देन दिस टेबल बिकम्स टू वे टेबल.
जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल को रिप्रेजेंट किया है जहाँ मैंने एसबीआई में एम्प्लॉयज़ को एज ग्रुप के साथ साथ उनके सेक्स या जेंडर के बेसिस पर ही डिवाइड किया है। तो टेबल में देख रहे हैं आप यहाँ पर एज को रिप्रेजेंट किया है इन ईयर्स, फिर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 कोऑर्डिनेट पार्ट्स हैं इसके, वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज द फीमेल। और इसके बाद मैंने इसके टोटल को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। एज वही लिया मैंने, बिलो 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड अबव 55। और फिर एम्प्लॉय को 2 कैटेगरी डिवाइड करा है, द वन इज अ मेल और फीमेल। तो इस तरीके से यहाँ पर, और फिर इसके रिगार्डिंग मैंने इंडिविजुअल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और फिर इसका टोटल कर दिया है और लास्ट में ग्रांड टोटल ऑब्टेन कर लिया है हर किसी के रिगार्डिंग। तो ये जो टेबल है यहाँ पर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एज एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज जेंडर, इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए एसबीआई में एम्प्लॉयज के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी वजह से हम इस टेबल को 2 वे टेबल का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द हायर ऑर्डर टेबल। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। व्हेन 3 or more characteristics are represented in the same table, such a table is called higher order table. The need for such a table arises when we are interested in presenting a number of characteristics simultaneously. तो जब हम हायर ऑर्डर टेबल्स की बात करते हैं तो यहाँ हम 3 या 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं सेम टेबल में। तो हम इस टाइप की टेबल को हायर ऑर्डर टेबल का नाम देते हैं। अब इस टाइप की टेबल को हमें फॉर्म क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं और जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम हायर ऑर्डर टेबल्स का यूज करते हैं। तो जैसे ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया मैंने एज और जेंडर के बेसिस पर डिवाइड करा है। अब अगर मैं इसको स्टेट वाइज भी डिवाइड कर दूं, जेंडर वाइज भी डिवाइड कर दूं, लिटरेसी वाइज भी डिवाइड कर दूं, तो ये जो 3 या 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ डिफाइन करी, उसके बेसिस पर अगर टेबल फॉर्म की जाएगी तो इसे हम हायर ऑर्डर टेबल में कंसीडर करेंगे। दैट इज क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल एंड दिस इज नोन एज द जनरल एंड स्पेशल पर्पस टेबल्स। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है जनरल और स्पेशल पर्पस टेबल्स का? इसके लिए पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल पर्पस टेबल्स के बारे में। जनरल पर्पस टेबल्स ऑल्सो नोन एज reference tables or repository tables provide information for general use or reference. They usually contain detailed information and are not constructed for specific discussion. यानी कि जब हम जनरल पर्पस टेबल्स की बात करते हैं तो इनको हम रेफरेंस टेबल्स या रिपोजिटरी टेबल्स का नाम भी देते हैं। और यहाँ ये जो टेबल्स होती हैं वो जो इन्फॉर्मेशन इनमें अवेलेबल कराई जाती है उसको हम जनरल यूज़ या रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं। इन पर्टिकुलर टाइप की टेबल्स में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराया जाता है और जनरल पर्पज को ध्यान में रखते हुए इन टेबल्स को फॉर्म किया जाता है, ना कि स्पेसिफिक पर्पज को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो टेबल्स हैं, दीज टेबल्स सर्व एज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर अरेंज्ड फॉर इजी रेफरेंसेस। तो कुल मिला के इंफॉर्मेशन के रिपोजिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्व करना इन टेबल का पर्पज होता है और इनको इजी रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज किया जाता है। यानी कुल मिला के जनरल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन टेबल्स को फॉर्म किया जाता है वो आपकी जनरल पर्पज टेबल्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपने देखा होगा जब सेंसस सर्वे किया जाता है तो सेंसस रिपोर्ट्स को डिटेल टेबल्स के मीडियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेंसस रिपोर्ट्स के रेफरेंस में जो डिटेल टेबल्स सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं उन्हें हम जनरल पर्पस टेबल्स का नाम देते हैं, क्योंकि इस टाइप की टेबल में आपको जनरल डिटेल देखने को मिलती है या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक डिटेल टेबल को डिफाइन किया है। यहाँ मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एसबीआई अकॉर्डिंग टू रिलीजन, एज, रैंक एंड सेक्स के बेसिस पर फॉलो किया है। जहाँ मैंने क्या करा है देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है कैटेगरी रिलीजन, फिर दूसरी कैटेगरी लिया है इसमें मैंने एज, इसको मैंने इन ईयर्स डिफाइन करा है। इसके बाद रैंक में मैंने ऑफिसर्स, असिस्टेंट और क्लर्क, ये 3 कैटेगरीज डिफाइन करी है। उसके बाद मैंने ऑफिसर्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, मेल, फीमेल
और टोटल आ गया इसका, फिर असिस्टेंट में मेल फीमेल और टोटल आ गया, फिर ऐसे ही क्लर्क में मेल फीमेल और टोटल आ गया, और फिर टोटल ले लिया इनका, उसमें भी मेल फीमेल और टोटल आ गया। अब यहाँ भी देखिए ना, यहाँ मैंने रिलीजियन के लिए हिंदू और मुस्लिम्स दो पार्ट में इस टेबल को डिफाइन किया हुआ है, जहाँ मैंने हिंदूज को बिलो 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 एंड अबव के बेसिस पर डिफाइन किया है, और दूसरा मुस्लिम्स को भी मैंने इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, बिलो 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 एंड अबव, और फिर इनका मैंने टोटल कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ मैंने एसबीआई में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट किया है, और इसमें मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलीजियन, दूसरी है एज, तीसरी है रैंक, रैंक में 3 हो गए, ऑफिसर, असिस्टेंट और क्लर्क, और ऐसी चौथी है सेक्स यानी कि जेंडर, और जेंडर में 2 हो गए, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो क्लियर हो गया। तो हम इस टाइप की टेबल को जनरल पर्पस टेबल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करा रहे हैं। अब इस टेबल में मैंने एक नोट लिखा हुआ है, जैसे टेबल है, तो इस टेबल को मैं अदर रिलीजियन के बेसिस पर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम के साथ साथ क्रिश्चियंस, सिख, जैन के बेसिस पर भी इसको टेबल को एक्सटेंड कर सकता हूँ। और यहाँ मैंने एम को मेल्स, एम का मतलब है मेल, एफ का मतलब है फीमेल, और टी का मतलब है टोटल। तो हम इस पर्टिकुलर टेबल को कहेंगे जनरल पर्पस टेबल। क्लियर हो गया डिफरेंस? यानी कि जो जनरल पर्पस टेबल्स है, अगर वो किसी भी रिसर्चर के द्वारा यूज की जाती हैं तो इनको अपेंडिक्स में प्लेस किया जाता है इजी रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उस रिपोर्ट के अपेंडिक्स में इन जनरल पर्पस टेबल्स को प्लेस किया जाता है फॉर इजी रेफरेंस। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस टेबल्स की। स्पेशल पर्पस टेबल्स, जिन्हें हम समरी टेबल्स का नाम भी देते हैं, दीज टेबल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर डिस्कशन। जैसे जनरल पर्पस टेबल्स थी, वहाँ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा रही थी, लेकिन जब उन्हीं जनरल पर्पस टेबल्स में से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए टेबल तैयार करते हैं, एक समरी टेबल तैयार करते हैं, तो इसे हम स्पेशल पर्पस टेबल का नाम देते हैं। When attached to a report, they are found in the body of the text. These tables are also called derivative tables since they are often derived from general tables. तो कुल मिला के जो टेक्स्ट है, जो बॉडी का, जो टेक्स्ट ऑफ बॉडी है, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, उसमें उनके साथ में इस टाइप की टेबल को अटैच कर दिया जाता है, और इन्हें हम डेरिवेटिव टेबल्स का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इन्हें हम जनरल टेबल से ड्राइव करते हैं। अब बात आती है कि स्पेशल पर्पस टेबल जब तैयार की जाती है, डिजाइन की जाती है, तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे कि जो रीडर है वो इजली इस टाइप की टेबल के बेसिस पर कंपैरिजन, एनालिसिस और एम्फसिस को फॉलो कर पाए इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर डिस्कशन। तो एक पर्टिकुलर डिस्कशन के रेफरेंस में अगर उसे कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करनी है या एम्फसिस करना है, तो इसके लिए वो इजली इस टेबल को फॉलो कर सके। इस तरीके से स्पेशल पर्पस टेबल को फॉर्म किया जाना चाहिए। तो डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में। जो जनरल पर्पस टेबल्स होती है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, जबकि जो स्पेशल पर्पस टेबल्स होती हैं उनको हम जनरल पर्पस टेबल से ड्राइव करते हैं, और यहाँ केवल एक पर्टिकुलर डिस्कशन को फॉलो किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिटेल इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसी वजह से इसको हम स्पेशल पर्पस टेबल का नाम देते हैं। सो दिस इज अबाउट द जनरल एंड स्पेशल पर्पस tables. Okay, thank you.